और सोना जितना ही तपता है उतना ही नखरता है। बच्चों को उतना ही मेहनत करना चाहिए जितना टीचर ने करा है। गलती सिर्फ में इस विद्यालय की इस कोचिंग की निकेता पटेल सबसे टॉप में 447 नंबर लाई है। इन्हें आप इस कोचिंग के टीचर बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अपना सब कुछ खाना तक भी त्याग कर, इन्होंने पानी तक भी त्याग कर सिर्फ बच्चों के ऊपर अपना ध्यान दिया है। इन्हें आप जितना समस्या ले चले हैं कश्तियाँ हम अपनी, ले चले हैं कश्तियाँ हम अपनी, माझी से पूछो दरिया का मझधार कहाँ है। ले चले हैं कश्तियाँ हम अपनी, माझी से पूछो दरिया का मझधार कहाँ है। हौसला है हम में तूफान से लड़ने की, हौसला है हमें तूफान से लड़ने की, एक नहीं उसे पूछो जरा पूरा तूफान का अंबार कहाँ है। तो हमारे जो बच्चे हैं ना, ये समस्याओं से नहीं डरते हैं। तैयारी हमारे यहाँ स्कूल के बाद लगभग 5 से 6 घंटा क्लासेस चलते हैं। और हर गुरु का सपना होता है कि मेरा शिष्य बेहतर हो। हर गुरु की यही इच्छा होती है उसका छात्र टॉप करे। दरौली प्रखंड क्षेत्र के करोम बाजार स्थित टारगेट कोचिंग के छात्र छात्राओं ने मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होकर कोचिंग तथा जिले का नाम किया रोशन। आज छात्राओं में निकेता पटेल ने 747 अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। वहीं तीर्थराज ठाकुर ने 424, सृष्टि कुमारी ने 423, अंजलि कुशवाहा ने 416, सुरभि वनवाल ने 410 और रिया बरनवाल ने 400 अंक प्राप्त कर कोचिंग और जिले का नाम रोशन किया। मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए ये छात्र छात्राओं ने सफलता का श्रेय संस्थान के शिक्षक कमलेश कुमार, स्वीटी कुमारी, मकसूदन कुमार के साथ टारगेट कोचिंग के संचालक सुमंत सर को दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान कोचिंग संचालक सुमंत कुमार के साथ उपस्थित शिक्षकों ने सभी छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सफल छात्रों को पुरस्कृत किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो इसमें कहना क्या है, इससे भी बड़ी कोई खुशी हो सकती है। हर गुरु की यही इच्छा होती है उसका छात्र टॉप करे। और इस टारगेट कोचिंग सेंटर में हमारे डायरेक्टर जो सुमन सर हैं, हमारे मैथमेटिशियन संजय सर हैं, ये तमाम लोग हैं। इनका परिश्रम, मैं तो चूँकि इसी विद्यालय में आकर का प्रधानाचार्य हूँ, मैं देखता हूँ इन लोगों का परिश्रम, तो लगता है कि हाँ, ऐसे ही गुरु को होना भी चाहिए। और हर गुरु का यह सपना होता है कि मेरा शिष्य बेहतर हो। और आज वह दिन इन छात्रों के द्वारा वह आकर के दिखा दिया गया कि बेहतर क्या होता है। आज पूरे प्रखंड में इस विद्यालय की इस कोचिंग की निकेता पटेल सबसे टॉप में 447 नंबर लाई है। ये बहुत ही गौरव का दिन है, गौरव का क्षण है। और ये गरीब के बेटे हैं। और आज हमारे सुमन सर ने यह परिश्रम करके दिखा दिया कि हाँ, जज्बा भी कोई चीज़ होता है। मैं कहता हूँ कि ना गर्मी खून में, ना गर्मी जून में, असली गर्मी जुनून में। जो आज इस टॉपर कोचिंग सेंटर के छात्रों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखा करके साबित कर दिया कि वास्तव में जुनून इनके अंदर है। सर, सिवान में देखा जाए तो नो डाउट रिजल्ट अच्छा आए हैं, लेकिन बात करें बिहार टॉपर के तो 90 छात्र शामिल है बिहार टॉपर में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सिवान का कोई भी छात्र उसमें शामिल नहीं है। आखिर सिवान में कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, कहीं ना कहीं कमी तो है। केवल शिक्षकों में ही कमी नहीं है, छात्रों में भी कमी है। और परिश्रम के अलावा कोई रास्ता है नहीं। और परिश्रम इस तरह से करना चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। जिस बच्चे के अंदर वह जुनून आ जाएगा वह निश्चय ही शोर मचाएगा, चाहे वो सिवान का हो। जी, करना आप लोग को हो। जी जी जी, नहीं हो पाता। हर व्यक्ति की क्षमता होती है और वो अपने क्षमता के अनुसार ही परिश्रम करता है। हर कोई व्यक्ति पीटी उषा कहाँ हो रही है, कोई बच्ची, हर कोई हो रहा है। आगे छात्रों को जो तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के क्या टिप्स देंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, हर बच्चे की अपनी अपनी प्रतिभा होती है। और एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में जो शिष्य अपने को न्यौछावर कर देता है वह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को हासिल कर सकता है। और विकास कुमार दीक्षित, उत्क्रमित उच्च विद्यालय करोम, प्रधानाचार्य। सबसे पहले अभी सभी श्रोतागण, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे, उनको हमारी तरफ से नमस्कार है और वेलकम है आपके चैनल पर। बहुत बहुत आपका आभारी हूँ।
जो आपने हमारे इस कोचिंग के सभी रिजल्ट को हायर करने की कोशिश की। अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में यहाँ पे कोचिंग के बच्चों ने अच्छा अंक प्राप्त किए, उसको लेकर क्या किस तरह की तैयारी यहाँ पे कराते हैं बच्चों को? तैयारी हमारे यहाँ स्कूल के बाद लगभग 5 से 6 घंटा क्लासेस चलते हैं, जिसमें हम लोग पूरे इस कोचिंग सेंटर में 7 टीचर हैं, 7 टीचर हैं। सभी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, जो अपना 1 आवर्स लगभग बोर्ड के बच्चों को पर डे देते हैं। और बच्चे अपने सेल्फ स्टडी भी घर पे करते हैं और अच्छा मतलब ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। और अधिकांश बच्चे हमारे कोचिंग सेंटर के फर्स्ट डिवीज़न ही है। लगभग 93 स्टूडेंट में 72 स्टूडेंट लगभग फर्स्ट डिवीज़न से प्रथम श्रेणी से पास किए हैं। इसमें 400 प्लस हमारे यहाँ 6 बच्चे हैं, जो 447, मैथमेटिक्स में 99 या 400, मैथमेटिक्स में 97, 444, 424, 423, 416, 410 ऐसे नंबर लाए हुए हैं। और इसके पहले अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि बिहार बोर्ड टॉपर के लिए, तो शायद ये प्रयास भी वही था। 23 या 24 नंबर से हमारे बच्चे जो हैं पीछे रह गए। इसमें कहीं ना कहीं कमी हम ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, उसको पूरा करेंगे। सर, 23 तो बीत गया, 24 आने वाला है। 24 के लिए भी हमारे क्या स्क्रिप्ट तैयार किए हैं, क्या रोड मैप यहाँ से भी टॉपर दिखाई दे? बिल्कुल, ये रोड मैप तैयार है। अब इसमें संघर्ष की बारी है। रोड मैप सब कुछ तैयार हो चुका है, कैसे टेस्ट प्रक्रिया करना है, कैसे टीचिंग करना है, कैसे रिवीजन कराने हैं, कैसे बच्चों को टारगेट देना है। वो पिछली बार भी हुआ था, उसमें कुछ सुधार किए जाएंगे और अगली बार बिहार बोर्ड टॉपर के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। टारगेट टॉपर का देखा जाए विगत 5 वर्षों का रिकॉर्ड तो काफी बेहतर रहा है। हर वर्ष कुछ आप लोग अलग करते हैं, तो अगली बार क्या उम्मीद रखा जाए? यहाँ से उम्मीद रखा जाए कि बिहार टॉपर यहाँ इस कोचिंग का रिकॉर्ड हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाता है। हमारे यहाँ 420 के आसपास 2019 में रिजल्ट हुआ, 2020 में 438 हुआ, ऐसे 440 हुआ नेक्स्ट ईयर। उसके बाद हमारे यहाँ 445 हुआ पिछले साल 2022 में, और इस बार 447 हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगली बार एक नया रिकॉर्ड बनेगा इस ब्लॉक के लिए, जिला के लिए और बिहार बोर्ड के लिए। सिवान के लोग आपसे उम्मीद रखें? बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं, और हमारा जीवन भी इसी के लिए है। मैं अपना 24 आवर्स केवल सोना छोड़ करके बाकी पूरा समय विद्यार्थी को ही देता हूँ, उसी के बारे में सोचता हूँ, उसी के लिए रहता हूँ। तो जो भी बच्चे आगामी एग्जाम में बैठेंगे 24 के एग्जाम में, उनसे क्या कहना चाहिए? उनसे कहना चाहेंगे कि जो आपके पिछले बड़े भाई और बहन लोग प्रयास किए हैं, उस प्रयासों में थोड़ा आप इजाफा करें, थोड़ा सा समय को बढ़ा दें, थोड़ा सा शार्पनेस को बढ़ा दें, और नियमित रहें, रेगुलर रहें और कंटिन्यूस पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा सर, देखा जाए 80% रिजल्ट बना है, लेकिन 20% फेल भी छात्र हुए हैं, तो उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो उन छात्रों उनके बारे में मैं एक बात बोलता हूँ, मतलब कि ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा टफ करेंगे उनकी ज़िंदगी टफ हो गई। ज़िंदगी में टफ करना एक बहुत बड़ी कला है, और हमें तो लगता है कि जो फेलुअर है ना, अगर पुनः वापस अपनी साहस को लेकर आएँ तो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो विश्वास से परे होता है। हमने बहुत ऐसे अपने साथियों को देखा जो हमारे साथ पढ़ते थे, उसमें बहुत सारे फेल हुए हैं। आज बहुत बड़े बड़े ओहदा पर भी वो वापस चले गए। लेकिन जीवन में हम जब जन्म लेते हैं तो गिरते हैं, चलने के लिए 50 बार गिरते हैं, हज़ारों बार गिरे हैं, पर चले हैं कब? जो पुनः उठ कर साहस तैयार किए हैं। उसमें कुछ सहारा देने के लिए हमारे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, अगल बगल के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, परंतु साहस तो रखना पड़ेगा। तो वो गिरे हैं, यदि साहस करके उठ कर चलना प्रारंभ करें तो दौड़ना भी प्रारंभ करेंगे, और दौड़ना प्रारंभ करें तो जीतना भी प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल तय बात है ये। APJ अब्दुल कलाम का कथन था, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्न। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको उस तरह माहौल भी नहीं मिलता है, वो ताना मारा जाता है। तो गार्जियन से क्या कहना चाहिए? जो गार्जियन है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो बोला वो गलत है, वो जो ताना वाला बात बहुत गलत है। और हमारे हिसाब से तनाव और ताना जो है ना, ये रिजल्ट के बाद नहीं होना चाहिए, स्टडी करने के समय होना चाहिए। गार्जियन को कोऑपरेट करना चाहिए, शिक्षक को कोऑपरेट करना चाहिए, बच्चा को समझना चाहिए। रिजल्ट के बाद किसी भी प्रकार का कमेंट पास बच्चों के ऊपर नहीं करना चाहिए। वो गार्जियन हो या हम हो या कोई भी अन्य जो श्रेष्ठ हैं, जो अनुभवी हैं, जो शिक्षित हैं, उन पे कमेंट पास नहीं। उन्हें पुनः साहस देने की ज़रूरत है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो आपके छात्र हैं, उनको आगे तैयारी में सफलता के लिए क्या टिप्स देंगे? क्या देखिए, हमारे यहाँ से केवल बिहार बोर्ड में नहीं, नवोदय विद्यालय में बच्चे जाते हैं। पिछली बार हमारे पास से 2 बच्चियाँ सेलेक्ट हुई थी नवोदय विद्यालय में 11th और 12th के लिए, काजल कुमारी शाह और रिंकी कुमारी बैठा। और ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, इन्हें उत्साह देते हैं, इन्हें पढ़ाते हैं। और इस बार भी नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरा जाएगा और दिया जाएगा। परिचय दे दीजिए। परिचय एक थोड़ा सा लाइन हमारा है, बहुत दिन से परेशान दिमाग है। ले चले हैं कश्तियाँ हम अपनी, ले चले हैं कश्तियाँ हम अपनी, माझी से पूछो दरिया का मझधार कहाँ है। ले चले हैं कश्तियाँ हम अपनी, माझी से पूछो दरिया का मझधार कहाँ है। हौसला है हम में तूफान से लड़ने की,
हौसला है हमें तूफान से लड़ने की, एक नहीं उसे पूछो जरा पूरा तूफान का अंबार कहाँ है। तो हमारे जो बच्चे हैं ना, एक समस्याओं से नहीं डरते हैं। इन्हें आप देंगे ना, और 10th में रिजल्ट किए हैं 2025 में, ये टारगेट रखेंगे बिहार बोर्ड को स्पेशलाइज बनाने के लिए, अपने चेहरों के स्पेशल बनाने के लिए। और रही बात सिवान की धरती से, तो वक्त भी आएगा कि सिवान की धरती से वो टॉप 19 जो बच्चे हैं ना, 90 जो बच्चे हैं, उनमें हमारा बच्चा इस सिवान की धरती से रहेगा, और वो भी करोम से रहेगा। मेरा नाम सुमंत कुमार सिंह, टारगेट टॉपर क्लासेस डायरेक्टर। थैंक यू। हमको मैंने क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से टॉपर क्लासेस के जो बच्चे सफल हुए उनको? यहाँ के शिक्षकों ने जैसे ही पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाए। यहाँ के शिक्षकों ने जैसे ही पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाया। यहाँ के डायरेक्टर सुमन सर ने अपना सब कुछ त्याग दिया, बस सिर्फ बच्चों के पीछे। वो इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, उतना शायद कोई नहीं पढ़ा सकता है। इस कोचिंग के टीचर बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अपना सब कुछ, खाना तक भी त्याग कर, इन्होंने पानी तक भी त्याग कर सिर्फ बच्चों के ऊपर अपना ध्यान दिया है। और सोना जितना ही तपता है उतना ही निखरता है। बच्चों को उतना ही मेहनत करना चाहिए जितना टीचर ने करा है। गलती सिर्फ टीचर में ही नहीं होती, बच्चों में भी होती है। अगर टीचर पढ़ाए और बच्चे ना पढ़े तो गलती बच्चों में ही होती है। अच्छा, सफलता का श्रेय आप किसे मानिएगा? टीचर को मानिएगा या खुद स्टूडेंट को मानिएगा? दोनों को मानेंगे। क्योंकि देखा एक ही कोचिंग में कोई छात्र अगर टॉप आते हैं तो कोई उसी कोचिंग से फेल भी होते हैं। अगर टीचर का बस में होता है तो सब कोई पास ही हो जाता है। नहीं, शिक्षक चाहते हैं कि सब कोई पास हो, लेकिन स्टूडेंट नहीं चाहते हैं कि हम पास हो। उनमें गलती स्टूडेंट का होता है, टीचर का नहीं। हम उत्सुक थे, उनको हम पे पूरा भरोसा था कि हम कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे, और हमारी मेहनत भी थी इसमें। आगे चल कर क्या बनने की योजना है, क्या सपना है तुम्हारा? मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ। मैं कुछ अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहती हूँ। अच्छा, जिस दिन से क्लास स्टार्ट की थी उस दिन उम्मीद था कि इतना नंबर आएगा मैट्रिक एग्जाम में? हाँ, उम्मीद था। यस सर। नाम बता दो। निकेता पटेल। नंबर आया? हमारा आया है 362 नंबर। किस तरह का तैयारी यहाँ पे कराया जाता है टारगेट टॉपर क्लास? और यहाँ पर तैयारी तो बहुत अच्छे से कराया जाता है। हमको 6 घंटा टाइम देते हैं हमारे सुमन सर और बाकी सब सर, और हमारे स्कूल का भी कुछ योगदान है जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। अच्छा, जो बच्चे अगली बार टॉपर का सपना देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर या बिहार टॉपर बने, क्या वो बच्चे यहाँ पे क्लास कर सकते हैं? उस तरह का माहौल है यहाँ पे? यस सर, बहुत बढ़िया यहाँ माहौल है सर। अपना पूरा टाइम हम सबको ही देते हैं। आगे क्या बनने की योजना है? सर हमें नीट की तैयारी करनी है। नीट।